बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज्तबा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिबाबुल मुअमिनि फ़िस्क़ुन व क़ितालुहु कुफ़्रुन, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम अज़ीज़ बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, दुनिया में जिस वक्त इस्लाम का ज़ुहूर हुआ, इस्लाम पेश किया गया दुनिया के सामने, उस वक्त सबसे ज़्यादा खफीफ और हल्की चीज़ इंसान की जान थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा खफीफ और हल्की चीज़ इंसानी जान थी। इंसानी जान, इंसान की ज़िंदगी कोई अहमियत नहीं थी। चुनांचे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा या देखा होगा कि ज़माने क़दीम में किसी जानवर को मुक़द्दस मानकर उसके सामने इंसान की बलि चढ़ाई जाती थी। किसी दरख्त को मुअज़्ज़म समझकर उसके सामने इंसान की बलि चढ़ाई जाती थी। कुआं, दरिया, नदी, नहर, इन चीज़ों की अहमियत थी, मगर इंसानी जान की कोई अहमियत नहीं थी। बारहा आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। लेकिन जब इस्लाम दुनिया में पेश किया गया, इस्लाम का ज़ुहूर हुआ, तो इस्लाम ने सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी वो इंसानी जान को दी। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला। कि हमने आदम के बेटे को, आदम की औलाद को बाइज़्ज़त बनाया, मुकर्रम बनाया, उसको बर और बहर में चलाया हमने, उसकी सवारियां बनाई, और जितनी मखलूक़ात हमने दुनिया में पैदा की हैं उन तमाम में हमने इंसान को बड़ा मुअज़्ज़ज़ बनाया। इसीलिए इस्लाम के आने के बाद हम इंसानों के लिए एक इस्तिलाह बनी, हम इंसानों के लिए एक लक़ब दिया गया कि तुम अशरफुल मखलूक़ात हो, तुम अशरफुल मखलूक़ात हो। यानी कायनात में अल्लाह ने जितनी मखलूक़ें पैदा की हैं, जितनी जानों को अल्लाह ने बनाया है, उन तमाम में सबसे ज़्यादा अशरफ, सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़, सबसे ज़्यादा अकरम और सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त अगर कोई मखलूक है तो वो हज़रत इंसान है। ये अहमियत दी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान को। अब इंसान की भी ये जिम्मेदारी है कि अपनी इस दी हुई अहमियत को वो समझे, अपनी दी हुई इस ताज़ीम को और इस इकराम और एहतराम को मलहूज़ रखे।
ज़माने कदीम में और ज़माने जाहिलियत में जिस तरह इंसान की जान की कोई अहमियत नहीं थी और इंसान के वजूद का कोई ख़ास एहतमाम नहीं कि भाई रहा भी तो चला, नहीं रहा तो भी चला, ये जो ज़हनियत थी अल्लाह ने इस ज़हनियत को ख़त्म करवाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाकर, मुअज़्ज़ज़ तरीन मखलूक बनाकर। लेकिन जो जो ज़माना तरक्की कर रहा है, तालीमी एतबार से, तामीरी एतबार से, दीगर और जो है मादी वसाइल और असबाब के एतबार से दुनिया जो जो तरक्की कर रही है, इंसानियत उतनी ही नीचे गिरती जा रही है। दुनिया तो तरक्की कर रही है, तालीम के एतबार से तरक्की है, तामीर के एतबार से तरक्की है, मादी असबाब और वसाइल के एतबार से तरक्की है, लेकिन जो चीज़ इस्लाम ने इंसानियत के अंदर बिठाई थी और इंसानियत को जिस चीज़ का दर्स दिया था, आज वही चीज़ इंसानों में से ख़त्म होती जा रही है। आपने वो वाक़या सुना होगा, हज़रत दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाहु अन्हु एक सहाबी, और ये वो सहाबी है जिनकी शक्ल सूरत बड़ी खूबसूरत थी, बड़े अच्छे लगते थे। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर के पास जब वही लेकर के आते तो कभी कभार हज़रत दिहिया कल्बी की शक्ल में भी आते थे, इतने खूबसूरत वो सहाबी थे। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए, फरमाया या रसूल अल्लाह, ज़माने जाहिलियत में मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, बहुत बड़ा गुनाह हुआ, इतना बड़ा गुनाह हुआ कि मैं नहीं समझता कि शायद इसकी मुआफ़ी मुझे मिल सके। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ आखिर क्या ऐसा गुनाह हुआ है जिसके बारे में तुम ये तसव्वुर कर रहे हो कि मुझे मुआफ़ी नहीं मिलेगी। हज़रत दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अरब के जाहिलियत वाले दस्तूर के मुताबिक मैं किसी सफ़र पर जा रहा था और मेरी बीवी हामिला थी, तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि भाई देख, अगर लड़का होता है तो बड़े नाज़ो नियाम से पालना, बड़े अच्छे अंदाज से उसकी तरबियत करना, और अगर लड़की हो जाए तो जो दस्तूर चला आ रहा है कि ज़मीन में उसको जिंदा दरगोर कर देना। मैंने अपनी बीवी को ये नसीहत की और जाते वक्त उससे आखिरी बात यही कही, और ये कहकर मैं रुखसत हो गया। मुझे आने में तकरीबन 2, 2.5, 3 साल का अरसा लग गया सफर से वापसी में। तो जब मैं घर आया तो बीवी से मैंने पूछा कि भाई मैं जाते वक्त तो हामिला थी, तेरे हमल का क्या हुआ? तो बीवी ने मुझसे झूठ कहा कि मुझे लड़की हुई थी, मैंने उसको जिंदा दरगोर कर दिया, जो अरबों का दस्तूर था। बात आई गई, खत्म हो गई। हकीकत में उस वक़्त हज़रत दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाहु अन्हु के मकान पर लड़की तवल्लुद हुई, और माँ बहरहाल माँ होती है, माँ बहरहाल माँ होती है। उसके अंदर जो जज्बा होता है ममता का, वो उसको इस बात की कभी इजाजत नहीं देता कि उसकी औलाद को उसकी जात से कोई तकलीफ पहुंच जाए। माँ बहरहाल माँ होती है, वो रात कच्चे बिस्तर पर खुद सोएगी लेकिन अपने बच्चे को साफ बिस्तर पर सुलाएगी।
माँ बहरहाल माँ होती है, वो खुद भूखी रह जाएगी लेकिन अपनी औलाद के पेट के लिए जरूर इंतजाम करेगी। माँ बहरहाल माँ होती है, वो फटे पुराने कपड़े पहन करके अपनी ईद मना लेगी लेकिन अपनी औलाद के लिए नए कपड़ों का इंतजाम करेगी। माँ बहरहाल माँ होती है, वो मरते वक्त भी ये कहेगी कि जितनी तकलीफ मेरी औलाद को हो सकती है वो सारी मुझे दे दो, मगर मेरी औलाद को तुम पुरसुकून रखना। माँ बहरहाल माँ होती है। अगर उससे ये सवाल किया जाए कि अगर जन्नत तुम्हारे कदमों से ले ली जाए और तुमको ये कहा जाए कि कोई और चीज तुम मांग लो, तो माँ ये कहती है कि मैं अपने औलाद का मुकद्दर अपने हाथ से लिखना मांग लूंगी। माँ बहरहाल माँ होती है। तो उनकी अहलिया ने उस लड़की को जिंदा नहीं दफन किया, पड़ोस के घर में रख दिया, उसकी तरबियत की, उसकी परवरिश की और वो चलने फिरने के लायक हो गई। कुछ जुबान से उसके मीठे मीठे बोल भी निकलना शुरू हो गए। हजरत दिहिया जब वापस आए, अपनी बीवी से पूछा, मुतमईन हो गए, अब अपने घर में आराम कर रहे हैं और खुद उनकी बच्ची जो पड़ोस के घर में थी, खेलते खेलते हजरत दिहिया के घर में आ गई और आकर के अपने बाप के सरहाने जाकर बैठकर उसका सर दबाने लग गई। थोड़ी देर के बाद दिहिया रज़ियल्लाहु अन्हु की आंख खुली। उन्होंने देखा कि एक बड़ी मासूम सी बच्ची है जो मेरा सर दबा रही है। उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि बताओ ये किसकी बेटी है? तो उन्होंने कहा कि ये पड़ोस की बेटी है। कहा ये पड़ोस की बेटी है। बहरहाल पड़ोस की बेटी का नाम जब सुना तो हजरत दिहिया का दिल भी मुतमईन हुआ। कुछ वक्त गुजरा, उनका और उस बच्ची का आपस में ताल्लुक बड़ा मजबूत हो गया। वो रोजाना हजरत दिहिया के पास यानी अपने बाप के पास आती और हजरत दिहिया भी उसके साथ खेलते, वो भी अपने बाप से खेलती और बाप भी अपनी बेटी से खेलता, मगर बाप नहीं जानता कि ये उनकी अपनी बेटी। जब एक अरसा गुजरा, कुछ अय्याम, कुछ हफ्ते, कुछ महीने गुजरे और इन दोनों की बॉन्डिंग देखी माने कि बड़ी अच्छी है और दोनों में बड़ा प्यार है, बड़ा खुलूस है। तो एक दिन रात में सोते हुए चुपके से कहा कि वो जो लड़की हमारे यहाँ पड़ोस के घर से आती है, तुम्हारा उससे बड़ा दिल लगता है, तुम बड़ा उस पर निसार होते हो, बड़े कुर्बान होते हो, क्या बात है? कहा कि नहीं, तुम देखती नहीं हो कि वो मेरे साथ कितना अच्छा सलूक करती है। कभी मैं बाहर से आता हूँ, मेरा सर दबाती है, कभी मेरे लिए पानी ला करके मुझे पेश करती है, कभी मेरे चेहरे से गर्दो गुबार को साफ करती है। तो उसके इन कामों पर और उसकी इन मासूम अदाओं पर मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको अपने करीब रखूं, अपने से दूर जाने ना दूं। जब ये जुमला हजरत दिहिया की बीवी ने सुना तो उन्होंने कहा कि वो कोई और नहीं, वो तुम्हारी अपनी बेटी। हजरत दिहिया की अहलिया ने कहा कि वो पड़ोस की नहीं, वो तुम्हारी अपनी बेटी है। जैसे ही हजरत दिहिया ने यह जुमला सुना तो वो जाहो जलाल और वो जाहिलियत वाला मिजाज जो पहले था और अरब का एक दस्तूर था, वो चीज उनके अंदर फिर से पैदा हो गई। फौरन गए और उस लड़की को लिया और लेकर जंगल की तरफ चलने लग गए। लड़की चूंकि ताल्लुक करीब हो गया था, लड़की ने कहा कि बाबा आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? बाबा आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तो हजरत दिहिया ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़की बार बार पूछने लगी कि बताओ तो सही आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो हजरत दिहिया ने एक मर्तबा ये जवाब दिया कि मैं तुझे जिंदा दफन करने ले जा रहा हूं। जब जंगल की तरफ चले, जाकर के जमीन में गड़ा खोदना था, बच्ची को बाजू बिठा दिया और गड़ा खोदने लग गए। गड़ा खोदते वक्त उनके चेहरे पर जो गर्दो गुबार आई, वो बच्ची उस हालत में भी आकर के अपने बाप के चेहरे से उस गर्दो गुबार को साफ कर रही और ये कहती है कि बाबा ये गड़ा आप किसके लिए खोद रहे हैं, क्यों खोद रहे हैं?
तो हजरत दिहिया ने फरमाया कि तुझे इस गड़े के अंदर मैं जिंदा दफन करूंगा। बाप ने अपने बेटी ने अपने बाप के पैरों को पकड़ लिया, कहा बाबा ये जुल्म मत करना, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं आपके लिए कोई जो है बोझ का जरिया नहीं बनूंगी, मैं अपने खाने का इंतजाम खुद कर लूंगी, मैं लोगों के घर काम करके अपना पेट भर लूंगी, मगर आप मुझे जिंदा दरदोर मत करना। हजरत दिहिया फरमाते हैं कि शैतान उस वक्त मुझ पर ऐसा सवार था, इस मासूम की ये मासूम के जुमले और उसका ये गिड़गिड़ाना और उसका ये तड़पना कि जो मुझसे अपने जान की भीख मांग रही है, मैंने उसकी एक न सुनी। जब जमीन में मैंने गड़ा कर दिया और इस लायक हो गया कि मैं इसको दफन कर सकूं, मैंने उस बच्ची को उस गड़े के अंदर डाल दिया। जब गड़े के अंदर डाल चुका तो बच्ची की जुबान से आवाज आ रही है, अब्बा मुझे माफ कर दे, मेरा क्या कसूर है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, ये तो अल्लाह की तरफ से मुझे भेजा गया है, आप मुझे माफ कर दे, मुझे आप हरगिज जो है दफन ना करें। लेकिन बाप ने एक न सुनी और पूरी गड़े की जमीन उस पर साफ कर दी और बराबर कर दी और बच्ची वहीं दम तोड़ करके खत्म हो गई। जब ये वाकया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया कि जाओ अल्लाह इसको भी मुआफ कर देगा, जाओ अल्लाह इसको भी मुआफ कर देगा। तो मेरे बुजुर्गों, इंसानी जान की कोई अहमियत नहीं थी, इंसानी वजूद का कोई जो है मोल नहीं था। इस्लाम ने इंसानों को बाइज्जत बनाया, मुअज्जज बनाया, मुकर्रम बनाया। लेकिन आज चंद चीजों के खातिर हमारे इन इलाकों के अंदर कत्ल के वाक़यात पे बपे होते जा रहे हैं, लगातार और मुसलसल कत्ल के वाक़यात हैं। कभी काले पत्थर में कत्ल का वाक़या है, कभी अच्छी रेड्डी नगर में कत्ल का वाक़या है, कभी फलकनुमा में कत्ल का वाक़या है, कभी फूलबाग के अंदर कत्ल का वाक़या है, कभी बेगमपेट के अंदर कत्ल का वाक़या है। यूं समझो कि एक दिन में 4-4, 5-5 मर्डर हो रहे हैं और लोग बड़ी आसानी के साथ इंसानी जान के साथ ये अमल कर रहे हैं। याद रखना मेरे बुजुर्गों, इस्लाम ने सिर्फ 3 लोगों को कत्ल करने की इजाजत दी है और वो भी मुझे और आपको नहीं, हुकूमत वक्त को दी है। सिर्फ 3 लोगों को कत्ल की इजाजत दी है। एक वो जिसने वाकयातन किसी का कत्ल किया है तो किसास में, बदले में उसको कत्ल किया जाएगा, हुकूमत फैसला करेगी, मैं और आप नहीं फैसला कर सकते। एक कत्ल की इजाजत यहां पर। दूसरे कत्ल की इजाजत वहां दी है कि शादीशुदा मर्द हो या शादीशुदा औरत हो और उसने किसी के साथ नऊज़ु बिल्लाह जिना कर दिया हो, तो इस जिना करने वाले शादीशुदा मर्द और औरत को रज्म किया जाएगा, पत्थर मारकर कत्ल किया जाएगा। और तीसरा, वो आदमी जो पहले इस्लाम लाया, इस्लाम की जिंदगी गुजारी, मुसलमान रहा और फिर नऊज़ु बिल्लाह, 1000 मर्तबा नऊज़ु बिल्लाह इस्लाम छोड़कर कोई दूसरा मजहब इख्तियार कर ले और मुर्तद हो जाए, तो इस मुर्तद की सजा कत्ल। लेकिन इन तीनों की जो कत्ल की सजा है वो किसी आम इंसान के लिए नहीं कि भाई आपको इजाजत है आप कत्ल कर दो, आपको इख्तियार है आप कत्ल कर दो। हुकूमत वक्त, जो इस्लामी हुकूमत होगी, वो ये फैसला करेगी, मैं और आप या किसी का मकतूल के खानदान कबीले वाले ये फैसला नहीं कर सकते। किसी शादीशुदा मर्द औरत के अगर दूसरी जगह नाजायज ताल्लुकात हो जाए तो उन ताल्लुकात जिनके साथ हुए हैं उनके खानदान वाले भी ये फैसला नहीं कर सकते। आज बड़ी आसानी के साथ इंसानी जानों का कत्ल होता जा रहा है। हदीस में फरमाया गया, सिबाबुल मुमिनी फिस्कुन, किसी मुसलमान को गाली देना गुनाह है, किसी मुसलमान को गाली देना गुनाह है। वक़ितालुहु कुफ्रुन, और उसका कत्ल करना कुफ्र है। किसी मुसलमान का कत्ल हदीस में फरमाया ये कुफ्र है, ये काफिरों वाला अमल
अमल है, ये मुसलमान का अमल नहीं हो सकता। एक दूसरी हदीस में फरमाया कि वो बंदा जो किसी मुसलमान के नाहक कत्ल में, वो बंदा जो किसी मुसलमान के नाहक कत्ल करने में एक हरफ कहकर अगर मदद कर दे, एक लफ्ज कहकर के अगर मदद कर दे, वो मदद करने वाले को, जिसमें कुछ और नहीं, बस एक हरफ कहा, एक जुमला कहा, एक लफ्ज कहा और एक बात कही, फरमाया ये बात कहने वाले को, ये हरफ कहने वाले को अल्लाह मैदान महशर में औंधे मुंह घसीटते हुए जहन्नम के हवाले करेंगे। और कुरान क्या कहता है? कुरान ने कहा वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, वो आदमी जो किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे, वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, उसकी सजा जहन्नम है, उसकी सजा जहन्नम है, उसकी सजा जहन्नम है। फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, वो उसमें हमेशा रहेगा, वो उसमें हमेशा रहेगा। आप जानते हैं बहैसियत मुसलमान, हर मुसलमान को इस बात का इल्म है कि सिवाय कुफ्र के किसी और गुनाह की सजा हमेशा जहन्नम नहीं है। लेकिन किसी मोमिन को अगर जानबूझकर कत्ल किया जाए, नाहक कत्ल किया जाए, इन तीन असबाब के अलावा और 3 चीजों के अलावा, चाहे आप जायदाद के नाम पर कत्ल करो, चाहे आप मुआमलात के नाम पर कत्ल करो, चाहे आप लेन देन के मामले में कत्ल करो, चाहे आप नाजायज ताल्लुकात की बुनियाद पर कत्ल करो, चाहे लड़की के मामले की वजह से कत्ल करो, चाहे दुश्मनी की वजह से कत्ल करो, या बुग़्ज़ और खानदानी ताअस्सुब की बुनियाद पर कत्ल करो, जितने कत्ल हो सकते हैं, इन 3 चीजों के अलावा वो सारे के सारे नाहक कत्ल करना है। और कुरान कहता है फजज़ाउहु जहन्नम, उसकी सजा तो जहन्नम है, खालिदन फीहा, वो उसमें हमेशा रहेगा। व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि, अल्लाह उस पर गज़बनाक होंगे, व लअनहु, और अल्लाह की उस पर लानत होगी, व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, और अल्लाह उसके लिए बड़ा खतरनाक अज़ाब तैयार फरमाएंगे। किसी और गुनाह के लिए इतनी दफात नहीं बयान की गई और इतनी सजाओं को नहीं बयान किया गया, सिर्फ और सिर्फ मोमिन के नाहक कत्ल के उन्वान पर फरमाया फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। 5 तरीके का अज़ाब उसके लिए फरमाया जो किसी मोमिन को नाहक कत्ल कर दे। ग्राउंड लेवल तहकीक आप करिए, पुलिस का महकमा, इंटेलिजेंस का महकमा शायद इसकी तहकीक कर रहा होगा, लेकिन 3 से 4 असबाब ऐसे हैं जो इन कत्ल की वजूहात का जरिया बन रही है। ग्राउंड लेवल तहकीक करो आप। सबसे बुरी लत नशे की, शराब, चरस, गांजा। और साहब अब ये नहीं कि मुसलमानों के इलाकों में शराब की दुकानें नहीं रहती, ठीक है नहीं रहती, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर रहा हूं मेडिकल स्टोर्स में चरस गांजे मिल रहे हैं। मेडिकल स्टोर्स में वो दुकानें जो इंसानी जानों को बचाने का जरिया समझी जाती हैं, वो दुकानें जहां इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, चंद टकों के खातिर मेडिकल स्टोर्स में गांजे और चरस मिल रहे हैं। बाज पान के डब्बों में ऐसे भी पान के डब्बे हैं जहां सिगरेट में चरस डालकर रखा जाता है और उसकी मुंह मांगी कीमत दे करके उसको लोग लेते हैं। पान के डब्बों में भी ये चीजें हैं, तहकीक कर लो आप। मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं तहकीक के बाद बोल रहा हूं। मेडिकल स्टोर्स के अंदर चरस और गांजे, पान के डब्बों में चरस और गांजे, और बाज वो इलाके जो ब्लैक लिस्टेड है
उन इलाकों में बाज घर हैं जिन घरों के अंदर चरस भी मिल रहा, जिन घरों के अंदर गांजे भी मिल रहे, और जिन घरों के अंदर जिस्म फरोशी के अड्डे भी चलाए जा रहे हैं। और हद ये है कि बाज इलाकों के बाज घरों के अंदर मां और बेटी दोनों मिलकर जिस्म फरोशी का अड्डा चला रहे हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं, ये तीगल कुंडे से थोड़ा आगे निकल जाओ, अवेसी हिल्स, पता नहीं और कौन कौन से इलाके हैं जो बिल्कुल बोलते हैं ना सलम इलाके हैं। ये सलम इलाके जराइम के और मुजरिमाना कामों के अड्डे बने रहते हैं। सलम इलाके आपके इस तरफ महमूदा के आगे। मैं ग्राउंड लेवल तहकीक के बाद ये बात अर्ज कर रहा हूं, हवा में नहीं बुला रहा। कहां गए वो इस्लाह मुआशरा का काम करने वाले? कहां गए महल्ले के वो बाअसर लोग जो ये चाहे कि हमारे इलाके पुरसुकून और पुरअमन रहे? बोलने वाले के वास्ते भी बड़ा मसला है। तुम कहीं क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि हमारे इलाके में बैल का गोश्त खा खा के दिमाग भी बैल से बदतर हो गया, बैलों से बदतर दिमाग हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शराब का नशा नौजवानों में, चरस का नशा नौजवानों में एक बड़ी वजह यह है। कत्ल के वारदातों में बड़ी वजह यह है। एक हमारे मुसल्ली है माशाल्लाह, अभी भी मौजूद है हमारे इस मजमे में। उन्होंने बहुत कबल एक बात मुझसे कही थी कि मुल्ला साहब एक को हम पकड़ के लाए और हाफ मर्डर के अंदर उसको जो है ना हम पकड़े थे। उसको पूछे भाई क्यों कत्ल करा तू? तो उन्हें बोला कोई वजह नहीं थी, दोस्त मारो बोला मार दिया, दोस्त मारो बोला मार दिया, कोई वजह नहीं है। और क्यों मारा? शराब के नशे में धुत था। ये बात मैं जो कह रहा हूं एक हमारे मुसल्ली है पुलिस महकमे के, उनके कहने पर यह बात अर्ज कर रहा हूं, अभी मौजूद है हमारे दरमियान में। हो बोले साहब मारो बोला, दोस्त मार दिया, और मारने वाला जो था नशे में था। कत्ल के वाकयात की एक बड़ी वजह ये नशा। मेडिकल स्टोर्स, पान डब्बे, अल्लाह जज़ाए खैर दे हुकूमत को जो 10:30 और 11 बजे के बाद जो है दुकानों के बंद करने का कानून लगाए। खुदा के वास्ते ये कानून हमेशा के वास्ते रहे। परसों देखा साहब एक वीडियो, हमारी मस्जिद के सामने से पुलिस वाले मारते हुए जा रहे हैं बच्चों को। बेहिस औलाद जो होती ना, जिसको हिस नहीं रहती अपने अम्मा बाबा की करनी की, मारते हुए लेके जा रहे। सकीना मैडम आए थे, उन्होंने भी थे सिविल ड्रेस के अंदर। बुरी तहकीक है, ऐसा नहीं मुल्ला साहब खाली हवा में बोल रहे होंगे समझ रहे आप। या मस्जिद के सामने से मार लेते हुए लेके गए, वो बेकरी के सामने से मार लेते हुए लेके गए। अबे जब कानून बन गया 10:30 बजे बंद करना है, करना भाई, बंद कर दे भाई, बंद कर दे। और हमारे ये ओल्ड के नवाबों की जो बीमारी है ना, 10 बजे के बाद रात के खाने का सोचते क्या पकाना, 10 बजे के बाद सोचते। और वही गैर मुस्लिम इलाकों में जाओ और जो है कॉलोनीज के अंदर जाओ, 10 बजे तक उनकी पौ नींद हो जाती, पौ नींद हो जाती। और सुबह सवेरे फजर से पहले वो लोग उठ के घरों के सामने झाड़ुआ मुग्गुआ ये वो डालते हुए रहते हैं। हमारे मुसलमान साहब 12 बजे तक तो अपने को सोना है, क्योंकि अपन सोए 4 बजे रात को, सोए अपन 3 बजे रात को। तो 10:30 बजे जो हुकूमत ने कानून लगाया बंद करना है, बंद करो, जाओ घरों में बैठो। नौजवानों को चाहिए कि पढ़े लिखे। एक वजह तो ये हो गई शराब का नशा। दूसरी वजह इलाकों में जो टपोरी किस्म के पुट्टे रहते नहीं, टपोरी किस्म के, चिल्लर किस्म के, जो मतलब जिनको तालीम से कोई दिलचस्पी न तरबियत से कोई ताल्लुक, ऐसे बच्चे छोटी छोटी गैंग बना के मई बड़ा हमारा चलना, हमारी टीम का चलना और हमारे उसका चलना और हमारी गैंग का चलना, ये जो अनापरस्ती आ गई, इस अनापरस्ती के अंदर भी ये चीजें हो रही। कत्ल के वाकयात की एक दूसरी वजह ये अनापरस्ती।
अना परस्ती तो बहरहाल अब तो बड़ों में भी हो गई, रिश्तेदारों के अंदर भी हो गई, बहुत सारे लोगों में हो गई, लेकिन ये अना परस्ती का जो जल्दी निकलने वाला नतीजा है वो ये कत्ल के वाकयात है। तीसरी वजह, जो चबूतरे सेकते हुए बैठते ना, चबूते सेकते हुए बैठते, चबूतरों पे प्लानिंगा चल रही, चबूतरों पे जो है ना किसके साथ क्या करना है, किसको कैसा वो करना है, ये पूरे प्लानिंगा चल रहे हैं चबूतरों पे। अल्लाह जज़ाए खैर दे। फिर बोल रहा हूं कि भाई ऐसे डंडे मारो कि दोबारा चबूतरे पे बैठने के लायक नहीं रहना, उतना मारो बेटों को जो बैठ रहे हैं। ये बैठ करके खाली और दिमाग आदमी, उसके जहन में सिवाय शैतान के और शैतानी वसाविस के कोई और चीज नहीं रहेगी। अब वो खाली बैठ करके, ये चबूतरेबाजी भी बड़ी वजह है कत्ल के वाकयात। और एक आखिरी वजह जो ये समझ में आती है इस वक्त, बहुत सारे नौजवानों को जल्दी अमीर बनने का शौक हो गया। बहुत सारे नौजवानों को जल्दी अमीर बनने का शौक हो गया। वो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वो शॉर्टकट रास्ता, वो कैसा भी होगा, वो हलाल है कि हराम है कि वो सब सेकेंडरी, वो जल्दी अमीर बनने की चक्कर में भी ऐसे वाकयात की तरफ और ऐसी चीजों की तरफ नौजवानों का रुझान बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा, कभी आपने ये बात यकीनन सुनी होगी कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहें तो मक्के की ये जो पहाड़ियां हैं ये सोने की बना दी जाए और ये आपके पीछे चलते रहे जहां आप जाएं। सुना ना? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इस चीज को पसंद नहीं फरमाया। कहा कि एक दिन मुझे जो है रोजी मिल जाए, रोटी मिल जाए, खा लूं, और दूसरा दिन भूखा रहूं। जिस दिन खाऊं तो शुक्रगुजार बनूं और जिस दिन ना खाऊं फाका रहे तो मैं सब्र करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत फरमाई और अमली तौर पर यह बताया कि काम मेहनत से करोगे तो माल आएगा, और अगर लुप्पा डुप्पी करोगे और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में जाओगे तो तुम भी जाओगे, तुम्हारा करियर भी जाएगा। तो ये असबाब और ये वजूहात हैं, और इन असबाब और वजूहात पर गौर करते हुए हर माँ बाप को अपनी औलाद की निगरानी की जरूरत है। हर महल्ले के अंदर मैं तो ये चाहता हूं कि हुकूमती जानिब से, क्योंकि अब आम बोलने और आम समझाने वाले भी लोगों को अच्छे नहीं लग रहे। आप अच्छी बात से ही बोलो, आप क्या बेटे रात में रोड के ऊपर बैठ के ये क्या कर रहे हैं? बोल साहब चौरस्ते को रास्ता बता रहे हैं। ये जो बेतरबियत औलाद रहती ना, बेतरबियत औलाद जो होती, बगैर दुआ के जो औलाद हो जाती, ये औलाद ऐसा जवाब देती। इलाके का इमाम हो, खतीब हो, कोई बड़ा बुजुर्ग हो, वो अगर बोले कि बेटे ये रात को यहां बैठ के क्या कर रहे हैं, जाओ ना बेटे घर को, बोलते चीचा आप जाओ, आपको सोना है, हमारे को नहीं है। तो ये एक कानून बनाया जाए हुकूमत की तरफ से कि इलाके के अंदर कुछ लोग जो वाकई थोड़े सेहतमंद हो, ताकतवर हो, और उनको ये पावर दिया जाए कि भाई अगर कोई गैर समाजी चीजों के अंदर और गैर जो है ना नाशाइस्ता हरकतों के अंदर अगर नौजवानों को देखो तो धब्बे मार के उनको या तो पीएस में लेके जाओ या घरों के अंदर करो। ये कानून बनाया जाए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो कत्ल करने वाले कातिलीन है ना, कत्ल करके जाके जो सरेंडर हो जा रहे, तो बहरहाल हमारा कानून है कि भाई उसको लेंगे, महीने 2 महीने 6 महीने के बाद जमानत पर उसको रिहा कर दिया जाएगा। नहीं, कुछ ऐसे कातिलों के लिए ऐसी इबरतनाक सजा जो है तैयार की जाए कि उनकी सजा को देख करके फिर दूसरा कोई आगे इस तरीके के अमल को अंजाम देने से पीछे हट जाए। इसीलिए इस्लाम ने जो सजाएं रखी है उन सजाओं का उन्वान यही बताया, वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब, ए अक्लमंदो इस्लामी सजाओं में तुम्हारे लिए जिंदगी है। इस्लाम सजा दे रहा है और उस सजा में जिंदगी, सजा एक को मिलेगी लेकिन बाकी सारे के सारे अलर्ट हो जाएंगे। सबको मालूम है खुद से सरेंडर कर दिए तो ज्यादा टेंशन नहीं रहता, मार रही जाके सरेंडर हो जा रही। नहीं, ऐसे मारने वालों के लिए
तहकीक करके वाकई अगर वो बेगुनाही है और उस बेगुनाह को उसने बिला वजह कत्ल किया है, रोड के चौरस्ते पे लाके ऐसी सजा दो और ऐसी इबरतनाक मौत दो उसको कि अब दूसरों के कलीजे भी लरजने को जो है आ जाए और कोई दूसरा ऐसा काम करने से अपने आप को बचाए। ये उस वक्त तक हालात काबू में नहीं आएंगे। जो बहरहाल हुकूमत की कार्रवाई है वो हुकूमत कर रही है, लेकिन ये हमारी एक गुजारिश के तौर पर हर इलाके के अंदर, हर इलाका, नो ओल्ड सिटी नो न्यू सिटी, टोटल होल्ड सिटी, टोटल होल्ड सिटी, आप ये कार्रवाई करो कि कुछ इलाके के अंदर कुछ लोगों को जिम्मेदार बनाओ। गैर समाजी अनासिर के अंदर मुब्तला नौजवान कोई भी दिखा धप्पे मारते हुए या तो पीएस ले जाओ या घर के अंदर वो करो उसको। माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। पहले अम्मा बाबा बिठा के अपनी औलाद को नसीहत करते थे कि बेटे ये काम नहीं करना, ऐसा करना गलत है, ऐसा करना गुनाह है, ऐसा करने से अल्लाह नाराज हो जाते, ऐसा करने से दुनिया और आखिरत तबाह हो जाती। अब कोई माँ बाप अपनी औलाद को बिठा के, चाहे वो इतना क्यों ना हो, इतना क्यों ना हो, कोई बोलने वाले नहीं है। बाप भी फोन में है, अम्मा भी फोन में है, औलाद भी फोन में है। हद तो ये है कि अम्मा बाबा का फोन अलग है, बच्चों का लैपटॉप अलग है, बच्चों का क्या बोलते हो टैब, बच्चों के टैब्स भी अलग है। बाहर रहने वाले बड़े शौक से मोतबरी में लाके देते, बच्चों को टैब लाया मैं। अरे तू टैब नहीं लाया, जाहिल, तो उनको बर्बाद करने का सामान लेके आया। तो बहरहाल ये बहुत सारी चीजें हैं, उनमें 4 चीजों पर, एक तो नशे का जो मसला है, दूसरे जो टैगरी करने का, ये गैंग्स बनाने का जो उन्वान है, इसको भी खत्म किया जाए। बेकारी में चबूतरों पर जो बैठ के चबूतरे सेक रहे उनके भी लिए सही कानून बनाया जाए। और आखिर में जो जल्दी अमीर बनने की चक्कर में इधर उधर के हरकता कर रही, उन पर भी कोई सही कानूनी कार्रवाई की जाए। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारे दिलों के अंदर भी और उन कातिलों के दिलों में भी जो नाहक मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, ये डर और ये खौफ पैदा करे कि कल जाकर के मुझे भी जवाब देना है। और उस कातिल को ये समझा दे अल्लाह, जैसे वो अपने जान की हिफाजत करता है, दूसरे की भी जान की हिफाजत करे। जैसे उसे अपनी जान प्यारी है, दूसरों की जान भी उसको वैसी ही प्यारी होने लगे। इस्लाम तो किसी जानदार को भी मारने से मना करता है, यहाँ तो अशरफुल मखलूकात के साथ ये मामला है। बहरहाल अल्लाह अक्ले सलीम अता फरमाए और जहनों को और दिलों को अल्लाह के खौफ से भर दे, और अल्लाह हमेशा आखिरत के जवाब का एहसास दिलों के अंदर पैदा फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।